हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है वंश कुमार एंड आप सबका स्वागत है अरीना ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वो क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सोशियोलॉजी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर ना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर हम जाए सबसे पहले लिटरल मीनिंग पे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका लैटिन वर्ड स्ट्रैटम से आया है, ठीक है। और उसका क्या मतलब होता था, उसका मतलब ये होता था कि जैसे अर्थ होती है उसमें जियोलॉजिकल लेयर्स होती है ना, हमारे जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर अलग अलग सेडिमेंटल लेयर्स होती है, अलग अलग सैंड की लेयर्स होती है ना। उसी को हम लैटिन में स्ट्रैटम कहते थे। तो वहीं से इंस्पायर होकर सोशियोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट आया है। जिस तरीके से अर्थ में अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन होती है ना। वो जो उसकी क्रस्ट है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। पहले सैंड होती है, फिर बेडरॉक होता है, इस तरीके से वो एक लेयर होती है ना। अलग अलग भागों में वो डिवाइडेड होते हैं। वैसे ही सोसाइटी और समाज वो भी अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। तो यहीं से इसका कंसेप्ट आया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब समाज जब हम समाज को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लेयर्स में उसको भाग देते हैं, उसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी से बनता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और हर एक लेयर, जैसे कि अलग अलग लेयर्स है ना, तो उसमें जो एक लेयर है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटा, एंड पूरा सारी लेयर्स मिला के वो पूरा बन जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, जैसे कि हम कास्ट सिस्टम लेते हैं, तो उसमें क्या है, एक हायरार्की है, और हमने उसमें अलग अलग पूरी सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोसाइटी यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर वाले स्ट्रेटा में है, एंड क्षत्रिय फिर नीचे। तो जब हम एक सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग स्ट्रेटस में, अलग अलग लेयर्स में, और कोई ऊपर होता है और कोई नीचे होता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। चलिए हम और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके से जैसे सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। अभी जैसे मैंने कास्ट सिस्टम का एग्जांपल दिया था, वैसे ही क्लास सिस्टम है। उसमें भी सोसाइटी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर होते हैं अपर क्लास, फिर बीच में आती है मिडिल क्लास, और फिर लास्ट में आती है लोअर क्लास। ऐसे ही बहुत तरीके से सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मास्टर और स्लेव्स, रिच वर्सेस पुअर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग भागों में सोसाइटी जो है डिवाइडेड है। तो ये कुछ एग्जांपल थे। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। इट इज़ अ लेयर्ड segmentation of society. When we segregate society into different parts and layers from top to bottom, it is called social stratification. चलिए गाइस, अब आपको पता चल चुका है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, मतलब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आती है कि इट इज सोशल इन नेचर। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल इन नेचर है। इसके नाम में ही देखो आप, सोशल आता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इट इज नॉट बायोलॉजिकल। मतलब जैसे ही कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, पर वहाँ से वो सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता। कोई भी बंदा पैदा होने से सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं बन जाता। कोई भी बंदा पैदा होते ही ऊपर के स्ट्रैटा या फिर नीचे के स्ट्रैटा में नहीं जाता। जो समाज होता है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये ऊपर में जाएगा कि या नीचे जाएगा, है ना। अब समाज बताते हैं कि जैसे कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेशियल देखें, जो जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो ब्लैक्स होते हैं वो उनके पास लो स्टेटस है, एंड वाइट्स के पास ज़्यादा स्टेटस है। बट ऐसा बर्थ से या फिर बायोलॉजिकली ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट सुपीरियर है और ब्लैक्स इन्फीरियर है। नहीं, ये एक समाज ने किया है। समाज ने ऐसा डिसाइड किया कि ये सुपीरियर रहेंगे और ये इन्फीरियर रहेंगे। तो इट इज़ अ सोशल थिंग, है ना, सामाजिक है ये, इट्स नॉट बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है यही कि इट इज़ सोशल इन नेचर। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है इट इज़ एंशिएंट इन नेचर। मतलब कि ये बहुत पुराना है, एंशिएंट है। और ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कितने सदियों से चला हुआ आ रहा है। पुराने कालों में भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता था। बहुत पुराने, जब हमारी पुरानी सोसाइटीज़ होती थी वहाँ पे भी आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना।
कि 4 तरह की कास्ट होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनमें वो डिवाइडेड है ना, अलग अलग लेयर्स में। वैसे अगर हम फ्यूडल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी ईस्ट स्टेट्स था, है ना। और अगर हम अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे भी क्लास सिस्टम था, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, इस तरीके से। तो सोसाइटी मतलब ये बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, इट इज़ एंशिएंट इन नेचर, है ना। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब कि ये अब आपको हर एक समाज में देखने को मिलेगा। आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगी। वो बंदे डिवाइडेड है अलग अलग लेयर्स में, या फिर जो ग्रुप्स है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम होता था, और अमेरिका जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड वहाँ पे क्लास सिस्टम होता था। और जैसे ग्रीक में वहाँ पे फ्री मैन और स्लेव्स का होता था कि जो मास्टर्स हैं वो ऊपर है और जो स्लेव्स हैं वो नीचे है ना। और यूरोप में ईस्ट स्टेट्स का होता था कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो ऊपर है और जिनके पास कम लैंड है वो नीचे है। तो इस तरीके से हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगी मिलेगी। तो इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ में आपको हर एक जगह ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म। मतलब इसके बहुत सारी फॉर्म्स है, ये बहुत तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम तक सीमित है, नहीं, ये आपको हर एक चीज़ में देखने को मिला है। ये आपको एज वाइज भी देखने को मिल सकता है, आपको जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज भी देखने को मिल सकता है। तो सोसाइटी को हम बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ डाइवर्स इन फॉर्म, है ना। कहीं आपको मास्टर स्लेवरी का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, कहीं ब्लैक्स एंड वाइट। तो अलग अलग तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है, और इसके कितने ही तरह के प्रकार है। जेंडर्स में हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, बहुत सारे बेसिस है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। तो यही चौथा पॉइंट बताता है कि इसके बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म्स है, इट इज हैज़ मैनी फॉर्म्स। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि इट इन्वॉल्व्स हायरार्की, मतलब कि ये एक हायरार्की ऑर्डर को फॉलो करता है। अब एक हायरार्की क्या होती है? एक हायरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ ग्रुप को ऊपर और कुछ ग्रुप्स को नीचे रखा जाता है। मतलब एक ग्रुप ऊपर रहेगा और एक ग्रुप नीचे रहेगा, या फिर एक इंडिविजुअल ऊपर रहेगा, एक इंडिविजुअल नीचे रहेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हायरार्की। मतलब कि व्हेन अ सोसाइटी और ग्रुप्स और पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, और समवन has given the top slot and someone has given the bottom slot, that is hierarchy। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी ऐसा ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि सोसाइटी को डिवाइड किया और उनको एक ही स्टेटस दे दिया, नहीं, उनको एक हायरार्की में डाला जाता है कि जो कुछ लोग ऊपर रहेंगे और कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोग मिडल में रहेंगे। तो इट हैज़ हायरार्की। एंड तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि इट इफेक्ट्स लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आप दोनों चीज़ें समझो कि लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफ चांसेस क्या होते हैं, और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो इन दोनों को कैसे इफेक्ट करता है। अब लाइफ चांसेस की बात करते हैं। तो लाइफ चांसेस क्या होते हैं? लाइफ चांसेस मतलब अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन योर लाइफ, है ना। अब जैसे जो अमीर लोग हैं, जो कि ऊपर के स्टेटा में है, जो जिनको सोसाइटी में हाई स्टेटस है, उनके पास हाई दर्जा है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो ऑफकोर्स उनके लाइफ चांसेस भी ज़्यादा अच्छे हैं, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तो इट इफेक्ट्स लाइफ चांसेस, है ना। और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होगी। एंड दूसरा लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल को फिर अफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल क्या होता है? अ वे ऑफ लिविंग, कि आप कैसे जीते हो, मतलब कि कितना लग्जरियस जी रहे हो, आपके वेलबींग कितनी अच्छी है, आपकी लिविंग कंडीशंस कितनी अच्छी है। और जैसे जो बंदे टॉप पे रहेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे, उनकी लिविंग कंडीशंस, उनका लाइफस्टाइल अच्छा ही होगा, और जो बॉटम में रहेंगे उनका बुरा होगा, उनका कंपेरेटिवली उनसे कम अच्छा होगा। तो इट इफेक्ट्स योर लाइफ चांसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो इट इफेक्ट्स योर लाइफ स्टाइल, कि आप किस तरीके से वे ऑफ लिविंग, तो इन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। तो ये थे उसके फीचर्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए गाइस, अब हमने जाना कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण से सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इमर्ज होता है, वो कैसे आता है, इसके क्या कॉजेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला कॉज जो है इसका इनइक्वालिटी। अब जैसे कि हमने समझा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, कोई रिच है और कोई पुअर है, कोई ज़्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है, ये एक इनइक्वालिटी है और समाज में हमेशा इनइक्वालिटी रहेगी। बाय द वे, अगर आपको इनइक्वालिटी के ऊपर वीडियो और लेक्चर चाहिए तो वो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल में, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो समाज में इनइक्वालिटी हमेशा है, तो उसी कारण से इनइक्वालिटी है, तो अलग अलग भागों में भी सोसाइटी डिवाइडेड है, तो दैट्स वाई इनइक्वालिटी से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है। तो सेकंड जो इसका रीज़न है वो है वेल्थ, मतलब इसका जो फैक्टर है वो है वेल्थ, कि वेल्थ जो है वो अब वेल्थ जो है सबके पास अलग अलग है, कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ है, किसी के पास बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इस कारण से भी एक स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है, कोई अपर क्लास हो जाता है, कोई मिडिल क्लास हो जाता है और कोई लोअर क्लास हो जाता है, कोई रिच तो कोई पुअर। तो इस तरीके से वेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके फैक्टर्स में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। अगला जो फैक्टर है वो है पावर। अब पावर ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, है ना। कोई बंदा है जिसके पास ज़्यादा पावर है, ऑफ कोर्स वो टॉप पे रहेगा, और जो जिसके पास कम पावर है उसको नीचे का दर्जा दिया जाएगा, उसको बॉटम में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है इसलिए दे आर अपर, वो सोसाइटी में अपर एलाइट पोजीशन पे है और टॉप पोजीशन पे है, और जैसे कॉमन पीपल है उनके पास कम पावर है और वो बॉटम पोजीशन पे है। तो पावर जो है ये भी एक फैक्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। अगला जो फैक्टर है वो है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन ये भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनाता है। कैसे? जिसके पास अच्छा ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ऑफ कोर्स उसके पास हाई स्टेटस होगा तो इसलिए वो ऊपर जाएगा, मतलब उसको टॉप पे रखा जाएगा। और फॉर एग्जांपल किसी के पास ऑक्यूपेशन जो है वो लो इनकम है, कोई पीएन हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है, तो वो कहाँ पे जाएगा? बॉटम में, है ना। तो इस हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑक्यूपेशन से भी आता है। जो अगला फैक्टर है वो है कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी। अब हम जैसे देखते हैं कि समाज में इनइक्वालिटी है तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बहुत जगह लड़ाइयाँ होंगी, और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होना या कास्ट के नाम पे लड़ाइयाँ होना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इससे समाज में क्या एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी, इससे क्या होता है कि कुछ लोग ऊपर हो जाते हैं और कुछ लोग नीचे, है ना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कि हमारा कास्ट ऊपर है या फिर हमारा रिलीजन ऊपर है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, इसके कारण भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है। सोसाइटी में कुछ लोग ऊपर रख दिए जाते हैं और कुछ लोग नीचे रख दिए जाते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। अगला पॉइंट वो है कास्ट, जेंडर, क्लास एंड रिलीजन, ये सारी चीज़ें, रेस, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनाती है ना। जैसे हम जेंडर के हिसाब से देखेंगे, मेल्स को ऊपर जनरली रखा जाता है और फीमेल्स को नीचे रखा जाता है ना। एज में जो बड़ा है उसको ज़्यादा हाई स्टेटस है, उसको ऊपर रखा जाएगा, और जिनके पास कम स्टेटस है उनको नीचे रखा जाएगा, है ना। रेस, कोई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में होता था, जैसे जो ब्लैक है ना, वो ब्लैक रेस वालों को नीचे रखा जाता है, उनको कम स्टेटस है, उनके पास राइट्स नहीं है, एंड वाइट्स उनको उस रेस को ऊपर रखा जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फैक्टर्स हैं, ये इन्हीं के कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समाज में आता है। ओके गाइस, चलिए अब हमने समझ लिया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फंक्शंस क्या है, सोसाइटी में इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शंस है, और इसके डिसफंक्शंस क्या है, मतलब ये कैसे डिफंक्शन करती है, मतलब इसके कुछ ना कुछ खराबियां भी तो होंगी, मतलब इसके मेरिट्स और डीमेरिट, फंक्शंस और डिसफंक्शन, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये कहता है कि इट इंश्योर्स प्रॉपर रोल एलोकेशन, मतलब कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो समाज में लोगों को और ग्रुप्स को उनके रोल्स बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो डॉक्टर्स हैं वो ऊपर है और उनका क्या रोल है सोसाइटी में, जो फॉर एग्जांपल हम कास्ट सिस्टम का लेते हैं तो उसमें क्या है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, सोसाइटी डिवाइड कर दी गई 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके रोल्स भी डिसाइड किए गए कि ब्राह्मण्स जो है वो टीचिंग करेंगे, क्षत्रिय वॉरियर का काम, रक्षा का काम करेंगे, आर्मी रिलेटेड वर्क्स, है ना, और रूल करना, किंग, है ना। तो और जो ट्रेडर्स मतलब जो वैश्य है वो क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे, है ना, एग्रीकल्चर जो है ना, ये सब चीज़ें। और जो फोर्थ कास्ट थी, है ना, शूद्र, वो क्या करेंगे? व्हाट इज द सर्विंग क्लास, वो इन सबको सर्व करेगी, है ना।
तो इस तरीके से रोल एलोकेशन करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। ये हमें बताते हैं कि समाज में अलग अलग ग्रुप्स के क्या रोल है और अलग अलग इंडिविजुअल्स के उनके क्या रोल है। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि कहता है इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। मतलब कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है हार्ड वर्क करने के लिए, कि मतलब ग्रो करने के लिए उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो टॉप क्लासेस है और जो हाई स्टेटस है वो जो टॉप पे जो पोजीशन है उन्हीं को मिलता है। तो जो लोअर क्लासेस है, लोअर पोजीशन है, ये उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि आप वर्क हार्ड करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप को डेवलप करो और वो ऊपर इलाइट पोजीशंस हासिल करो, ताकि आपको भी हाई स्टेटस मिले और हाई प्रिविलेजेस मिले। तो ये मोटिवेशन के रूप में हेल्प करता है सोसाइटी में। जो थर्ड फंक्शन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, वो ये कहता है कि इट मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो रोल्स है वो डिवाइडेड है ना। सबके पास एक आधारित रोल है करने को, और एक जो सोसाइटी वो स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये क्या करती है कि एक सोशल ऑर्डर, एक समाज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखती है और स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। तो थर्ड फंक्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कि इट मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और फोर्थ फंक्शन इट इनकरेज कंपटीशन। मतलब कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है कि वो कंपटीशन इनकरेज करता है पर्सनल लेवल पे, वो लोगों को मोटिवेशन देता है और compete करने का एक कंपटीशन की भावना लेके आता है उनके अंदर कि देखो जो दूसरा पार्टी है, जो दूसरा ग्रुप है वो हमसे आगे है ना। तो हमें वो चीज़ें अचीव करनी है जो उनके पास है, जो उनका हाई स्टेटस है वो हमें भी अचीव करना है। तो एक हेल्थी कंपटीशन सोसाइटी में लाते हैं जिससे सोसाइटी ग्रो करती है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि इट फैसिलिटेट सोशल इंटीग्रेशन। मतलब कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें सोसाइटी अलग अलग भागों में डिवाइडेड है ना, और सबके पास सबके आधारित रोल है। तो एक सोशल इंटीग्रेशन लेके आता है, सबको मिलजुल के काम करने का एक आइडिया वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लेके आता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट कि इट हेल्प्स इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, है ना। ये लोगों की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब अब जैसे जो हाई पोजीशन है, वही बात है कि जो लोअर पोजीशन पे लोग हैं वो हाई पोजीशन में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल वेल्थ है, वहाँ पे इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वो ग्रो करना चाहते हैं। इसीलिए सोसाइटी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से। तो ये तो थे गाइस कुछ फंक्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के डी फंक्शंस क्या है, डिसफंक्शंस क्या है। मतलब ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारे समाज में हेल्प तो कर रही है हमें, बट जरूरी नहीं कि हमें हेल्प करे, ये समाज में कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी लेके आ सकते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इसके डिसफंक्शंस क्या है। तो जो टूमिन थे उन्होंने बहुत सारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के डी फंक्शंस बताए, वही हम अब डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डिसफंक्शन बताते हैं कि इट लिमिट्स डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। तो सबसे पहले आप समझो कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना वो दो तरीके से है। सबसे पहले एक क्लोज और एक ओपन। ओपन में क्या होता है कि जैसे अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग स्ट्रैटा है, उसमें लोगों के पास पावर है कि वो एक स्ट्रैटा से दूसरे स्ट्रैटा में जा पाए। बट कुछ ऐसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी होती है जिसमें जो क्लोज होती है, जो क्लोज सिस्टम होता है, उसमें लोगों के पास पावर नहीं होती एक स्ट्रैटा से दूसरे स्ट्रैटा में जाने की, अपर टू लोअर एंड फ्रॉम लोअर टू अपर, उनके पास ये पावर नहीं होती। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम का। अब क्लास सिस्टम में क्या होता है कि पीपल हैव पावर टू मूव इन डिफरेंट क्लासेस। अगर कोई बंदा अमीर है और वो गरीब हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो लोअर क्लास में आ जाएगा। और अगर कोई लोअर क्लास का बंदा है, वो मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, पैसा कमाए, तो एक दिन वो अपर क्लास में चला जाएगा। बट जैसे हम कास्ट सिस्टम देखें तो वो ऐसा नहीं है, वो रिजिड है। उसमें सोशल मोबिलिटी कहते हैं इसको, कि एक स्ट्रैटा से दूसरे स्ट्रैटा में जाना, उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। बट जैसे कास्ट सिस्टम है वो रिजिड है, उसमें ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप एक स्ट्रैटा से दूसरे स्ट्रैटा में मूव कर सको। तो जो टूमिन है ना वो बेसिकली क्लोज सिस्टम को लेके, क्लोज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लेके बहुत सारे उसके डिसफंक्शंस निकाले हैं कि ये क्लोज जो सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये सोसाइटी में बैड कॉन्सिक्वेंसेज लेके आता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि इट लिमिट्स डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। अब कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हम कास्ट सिस्टम का लेके चलेंगे कि फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम में जो लोअर क्लास है ना, फॉर एग्जांपल एक शूद्र है, वो उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। फॉर एग्जांपल वो अच्छे से पढ़ा सकता है, वो टीचिंग का काम कर सकता है, या फिर वो वॉरियर का काम कर सकता है, उसको बहुत सारी टेक्निक्स आती है, उसके पास टैलेंट है टू फाइट। बट
बिकॉज कास्ट सिस्टम में हम मूव नहीं कर सकते। अगर आप शूद्र हो तो शूद्र ही रहोगे, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो ये क्या करते हैं, उसके टैलेंट को मार देगा। तो इट लिमिट्स डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। लोगों के अंदर टैलेंट है, बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं उस टैलेंट को लिमिट भी कर देता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी रोल्स प्रिस्क्राइब कर दिया है, ऑलरेडी बता दिया कि ये बंदा यही करेगा, उसको एक बाउंड्री में सीमित कर दिया। तो ये इसका फर्स्ट डिसफंक्शन है। बात करते हैं सेकंड डिसफंक्शन की। वो कहता है कि इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन लाइफ चांसेस एंड लाइफस्टाइल। अभी हमने जैसे बात करी थी लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल की, है ना, कि वो सेकंड डिसफंक्शन ये बताता है कि ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल में। अब फॉर जो अपर क्लासेस में या फिर जो ऊपर के पोजीशन में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, है ना, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल है और उनके पास लाइफ चांसेस भी अच्छे ग्रो करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए और जॉब्स पाने के लिए। पर जो लोअर स्ट्राटा में है उनके पास वो लाइफ चांसेस और वो लाइफस्टाइल नहीं है। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है बिटवीन इन लाइफ चांसेस एंड लाइफस्टाइल। थर्ड डिस्फंक्शन की, इट रिड्यूसेस सोशल मोबिलिटी। अभी जैसे मैंने बात की सोशल मोबिलिटी क्या होता है, जब हम सोशल सोसाइटी में अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन है, हम एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं या फिर दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में जाना, इसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी मतलब मूव करना, है ना। तो सोसाइटी में जब हम मूव करते हैं, हमारा स्टेटस हाई हो सकता है फिर लो हो सकता है, उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो इट रिड्यूसेस सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। अब जैसे कास्ट सिस्टम है, वही बात है कि उसमें मोबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो रिड्यूस कर देता है सोशल मोबिलिटी को। जो शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता या फिर ब्राह्मण शूद्र वाले कार्य नहीं कर सकता, तो इट रिड्यूसेस सोशल मोबिलिटी। अब बात करते हैं फोर्थ डिस्फंक्शन की, जो कि कहता है इट प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन इन दिस सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है कि किसी ग्रुप को ऊपर रख देता है, उसको हाई स्टेटस देता है, और किसी ग्रुप को लो स्ट्रेटा में रखता है, नीचे रखता है, उसको लो स्टेटस देता है। ऊपर वाले स्ट्रेटा के पास हाई प्रिविलेजेस है, उसके पास अच्छे प्रिविलेजेस है, और जो लोअर स्ट्रेटास में है उनके पास कम प्रिविलेजेस है। तो ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। ये एक ऐसी भावना को लेके आता है, राइट्स के समाज में लेके आता है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना, उन चीज़ों के लिए, उस स्टेटस के लिए। ये हेटरेट डेवलप करता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में टेंशन्स बढ़ते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ होना, राइट्स होना, ये सब चीज़ें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं लेके आता है। डिसफंक्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो बताते हैं टूमेन, वो कहते हैं इट रिड्यूसेस सोशल यूनिटी। मतलब कि सोसाइटी में जो एक सोशल कोहेजन है, सोशल यूनिटी है, सब लोग समाज में एक साथ रहते हैं मिलजुल के, वो इसको कम कर देता है। क्योंकि सबको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, किसी को ऊपर की पोजीशन दे दी, किसी को लोअर की कम पोजीशन दी, तो उसमें एक यूनिटी नहीं रही। सब एकजुटता से काम नहीं कर सकते और वो एक वी फीलिंग नहीं आती। लोग समझते हैं ये नीचा है और ये ऊपर है ना। तो एक सोशल यूनिटी वो खत्म हो जाती है, वो कम कर देती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसको करते सिक्स्थ डिसफंक्शन की, वो कहता है इट इनकरेजेस एक्सप्लॉयटेशन। अब जैसे हमने कार्ल मार्क्स के थ्योरी में देखा, वो बताते हैं कि कैसे हायर क्लासेस लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉयट करती है। जो लोग जिनके पास लैंड्स की ओनरशिप है, जिनके पास पावर है, और जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, लोअर क्लासेस है, वो उनको एक्सप्लॉयट करती है ना। वो अपने पावर से उनको दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये एक बैड कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, ये डिसफंक्शन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। तो कार्ल मार्क्स ये बताते हैं ना कि सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में सोसाइटी इक्वल नहीं रखते हम, किसी को टॉप पे रखते हैं, किसी को बॉटम पे रखते हैं। तो यही इसका डिसफंक्शन ट्यूमेन बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी में जो हायर क्लासेस है वो लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, ये इनकरेज करता है एक्सप्लॉइटेशन। Seventh dysfunction of social stratification is कि it creates false beliefs about superiority and inferiority। मतलब कि ये एक false beliefs create करता है कि जो हमने टॉप पोजीशन पे लोग हैं, जो टॉप स्टेटस में लोग हैं वो सुपीरियर है, और जो लो स्टेटा में लोग हैं वो इन्फीरियर है। बट टेक्निकली अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है। बायोलॉजिकली अगर कोई गरीब पैदा हुआ है या फिर कोई अमीर पैदा हुआ है, इट डजेंट मीन कि अमीर सुपीरियर हो गया या फिर वो इन्फीरियर हो गया। बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम जो टॉप क्लासेस है उनको सुपीरियरिटी बोलते हैं कि वो सुपीरियर है, और जो लोअर स्ट्रेटा में हम उनको क्या कहते हैं कि ये इन्फीरियर है, इनके पास कम पावर है, ये इन्फीरियर है ना, मतलब कि कमज़ोर है। और वो जो टॉप क्लास पे जो टॉप स्टेटस में है वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा पावरफुल है।
ये एक फॉल्स बिलीफ है, ऐसा कुछ फिलोसफिकली ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकली ऐसा कुछ नहीं है ना। लोग एक समान भी हो सकते हैं, बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फॉल्स बिलीफ क्रिएट करता है कि जो हाई पोजीशंस पे है उनके पास वो सुपीरियर है और जो लो पोजीशन पे है वो इन्फीरियर है। तो ये थे गाइस कुछ डिसफंक्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। अब बात करते हैं अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज का, अगर आपको पूछा जाए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो यही सब आप कॉन्सिक्वेंसेज इसमें बता सकते हैं। जो फंक्शन है वो गुड कॉन्सिक्वेंसेज है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, और जो डिसफंक्शन है वो बैड कॉन्सिक्वेंसेज है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। इनको मिक्सअप करके या फिर डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हमने जान लिया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके फंक्शंस और डिसफंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो इसके 5 एलिमेंट्स बताए जाते हैं। डिफरेंशिएशन, हायरार्की, उसके बाद आता है आपका रैंकिंग, फिर इवैल्यूएशन और फिर रिवॉर्ड। तो अब हम इनको सही से डिस्कस करेंगे कि ये 5 एलिमेंट्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आता है वो है डिफरेंशिएशन। और इसका क्या मतलब है? अब डिफरेंशिएशन वो ये बताता है कि जो सोसाइटी है उसमें लोग जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है सोसाइटी में, है ना। जेंडर अलग अलग है, एज लोगों की अलग अलग है, अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग कास्ट है, तो लोग अलग अलग बेसिस पर डिवाइडेड है। यही बताता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डिफरेंशिएशन पूछा जाए, वो इसका एलिमेंट ये है कि पीपल है वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है सोसाइटी में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, जो है हायरार्की। मतलब कि अब लोग डिवाइडेड तो है बट वो एक पोजीशन में डिवाइडेड है ना। कुछ लोग ऊपर है, मतलब एक हायरार्की है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। कुछ लोग ऊपर है, कुछ लोग नीचे है ना, टॉप टू बॉटम, इस तरीके से लोग डिवाइडेड है, ठीक है। ये होता है हायरार्की की बात। इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो है रैंकिंग। मतलब कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें सोसाइटी डिवाइडेड तो है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा। हायरार्की में क्या पढ़ा कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो स्ट्रक्चर्ड वे में है ना, एक हायरार्की के फॉर्म में डिवाइडेड है। और जो थर्ड एलिमेंट है वो है कहते हैं रैंकिंग। रैंकिंग मतलब उनकी एक अलग अलग रैंक है। फॉर एग्जांपल जो टॉप पे है वो फर्स्ट रैंक, मतलब उनको अच्छा स्टेटस है ना। इट्स ऑल अबाउट स्टेटस, उनकी क्या रैंक है सोसाइटी में, है ना। रैंकिंग है, जितना कम रैंक उतना अच्छा, और जितने ज़्यादा उतना उनका लो प्रिविलेज और लो स्टेटस हो गया। तो एक रैंकिंग होती है इनके बीच में कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, है ना। एंड जो फिर हम इसका जो फोर्थ है वो है इवैल्यूएशन। मतलब कि इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कि किसको हम ऊपर रखेंगे और किसको नीचे रखेंगे, है ना। वो डिसाइड करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बाय सीइंग देयर रोल्स और देयर स्टेटस, है ना। अब फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं उनका अच्छा स्टेटस है तो इसलिए उनको ऊपर रखा गया। एंड जैसे जो पीएन्स है, जो स्वीपर्स है, उनको नीचे रखा गया, है ना। तो एक इवैल्यूएशन है, मतलब एक जजमेंट करना लोगों के बीच में कि किसको हम ऊपर रखेंगे और किसको नीचे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवैल्यूएशन। और जो लास्ट है वो है रिवॉर्ड। अब हमने क्या किया, लोगों को अलग अलग पोजीशन पे वो तो कर दिया, मतलब इवैल्यूएट तो कर दिया, बट अब उसमें आता है रिवॉर्ड कि उनके क्या रिवॉर्ड्स है। अब जिनको हमने ऊपर रखा उनको ऑफ कोर्स हम ज़्यादा हाई स्टेटस देंगे, हाई प्रिविलेजेस देंगे, उनकी इकोनॉमिक वेल्थ अच्छी होगी, उनको मतलब उनकी इनकम अच्छी होगी। और जो लो इनकम ग्रुप है ना, सॉरी जो लो स्टेटअप है उनके लो इनकम होगी, है ना, उनको लो स्टेटस होगा। तो इस हिसाब से रिवॉर्ड सेट होते हैं। तो ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब वो क्या बताता है कि सोसाइटी में लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट है लोग, है ना। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा हायरार्की। अब अलग अलग तो है तो बट उनमें से कोई टॉप पे है और कोई बॉटम पे है। फिर रैंकिंग कि हम उसमें से किसको ऊपर रखते हैं और किसको नीचे, है ना। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन, जिसमें हम देखते हैं कि वो हम उन लोगों को जज करते हैं कि अगर कोई ऊपर है तो उसका वो अच्छा है या बुरा है और उसका क्या स्टेटस है ना, वो इवैल्यूएट करना। और फिफ्थ एलिमेंट जो कि है रिवॉर्ड। अब हमने उनको जज किया तो अब हम उनको रिवॉर्ड देंगे। जो ऊपर है उनका क्या रिवॉर्ड है, उनका क्या स्टेटस रहेगा, उनकी क्या इनकम रहेगी, उनकी क्या पावर रहेगी, और जो नीचे हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा, उनकी क्या पावर रहेगी। तो ये 5 एलिमेंट्स है जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के है। डिफरेंशिएशन, हायरार्की, रैंकिंग,
एवेल्युएशन और रिवॉर्ड। तो चलिए गाइस, अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया सोशल सर्टिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर होगा एंड आपका जितना भी सोशल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।